Hello everyone, welcome to my channel. So continuing with the chapter that is pollution of air and water. So in the last video we discussed about how potable water is good for your health and why we should not drink every clean looking water या odor free water, because every clean and smell free water is not pure and not suitable for drinking. बिकॉज जो है अगर पानी क्लीन भी दिख रहा है उसमें से कोई स्मेल भी नहीं है, स्टिल इट मे हैव सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट विजिबल टू यू एंड दे मे अफेक्ट योर हेल्थ. तो अब जो है लास्ट हमने पढ़ा कि इस तरीके से हम वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं बाय सिंपल कैंडल फिल्टर से, बाय बॉयलिंग से या क्लोरीनेशन से. अब जो है पोल्यूशन अगर हो रही है तो आपको क्या करना है. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हाट कैन बी डन. तो इस समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. So we'll start with the activity 18.8. Investigate the level of awareness about water pollution in your area. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरीके का जो अगर उनके घर पे क्लीन वाटर भी आ रहा है क्या ये जो है ये डिज़ीज़ फ्री होगा है या नहीं. सो आपको सबसे पहले आप ये जाकर घर घर जाकर अवेयरनेस देखें क्या लोगों को पता है क्या वो साफ़ पानी पी रहे हैं. कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजेबल. तो आप देखें कि उन पे घर पे जो ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. क्या वो कहीं किसी जगह से लेके आ रहे हैं, किसी वेल से लेके आ रहे हैं, टैप से आ रहा है, या जो है वो बाज़ार से पानी ले रहे हैं. एंड द मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल. तो आप उनके घर पे देखें सीवेज डिस्पोजल कैसा है, कि ये तो नहीं कि जो है जहाँ पे जो उनके घर पे पानी वाटर की जो है पाइप आ रही है उसी के साथ तो उसका सीवेज डिस्पोजल तो नहीं है. तो अगर ऐसी बात है तो जो है आपका सीवेज है, जो आपका पानी की जो पाइप आपके घर पे आ रही है, इन केस उन पाइप्स में ब्रेकेज आ जाती है तो सीवेज डिस्पोजल और का जो है जो पानी है उसमें मिक्सिंग हो सकती है. इसमें से दैट वाटर विल बी नो मोर पोर्टेबल वाटर. नाउ व्हाट आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज़ इन द कम्युनिटी. तो अगर वो जो लोग हैं पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं या किसी गंदे नाले के पास हैं जहाँ पे जो है उनके वाटर की कंटामिनेशन हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी कॉमन डिजीज़ होंगी जो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाएंगी. हो सकता है वो लोग जो है जॉन्डिस से पीड़ित हो सकता है उनको कोई दांतों की प्रॉब्लम हो सकता है उनको कुछ बोन्स की प्रॉब्लम्स हो सकता है उनको कुछ लिवर किडनी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो बहुत ज़्यादा. जैसे कम्युनिटी में अगर 50 घर हैं तो नियरली 20 या जो 25 के अराउंड आपको ऐसे घर मिल रहे हैं जिनमें जो है ये जो बीमारियां हैं कॉमन पाई जा रही. जैसे आपको आई कैन से कि डिसेंट्री हो सकती है, देन द अदर पर्सन हैव कॉलरा आल्सो, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीज़. यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर हेल्थ वर्कर फॉर दिस. तो आप जो है अपने राय जो है लोकल डॉक्टर या हेल्थ वर्कर के साथ शेयर कर सकते हैं. विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन द फील्ड, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बीइंग टेकन बाय देम फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस. तो आप उनसे बात करके देखें, उनसे जानें वो किस तरीके से जो है लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं या दे भी नहीं रहे हैं. तो अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उनको ये बात समझाएं कि सेफ़ एंड सेफ जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ. नाउ जो है पोल्यूशन जो इंडस्ट्री वाले लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए लॉज. क्योंकि जो हमारी अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे जो है कम्युनिटी को अवेयर नहीं करेंगे तो सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोर्टेबल वाटर. नाउ लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड सो दैट polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ये क्या करते हैं, ये केमिकल कंटेमिनेंट से भरा हुआ पानी जो सीधा रिवर या पॉन्ड में डाल देते हैं. तो इनके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, कुछ हैवी अमाउंट ऑफ फाइन होनी चाहिए या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए. ऐसे सख्त लॉ हों कि ये जो लोग हैं जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये केमिकल कंटामिनेंट से भरा हुआ पानी उसको बिना ट्रीटमेंट किए हुए जो है सीधा रिवर या लेक में ना डाले. So it's very important they should treat the water before they are releasing that contaminated water into the source of water. Now
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन एन ऑल इंडस्ट्रियल एरिया। तो जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। एट अवर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। जैसे कि हमने बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में ही पढ़ा था कि वाटर इज़ वेरी जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, ये गिफ्ट दिया हमें नेचर ने। सो वी शुड सेव इट एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। Reduce, reuse and recycle should be our mantra. So you should must practice 3R principle, that is reduce, reuse, recycle, right? रिड्यूस, पहले तो आप अगर आपको लग रहा है कि मैंने आज कपड़े धोने हैं तो उस जब पानी को आपने यूज़ कर लिया है तो जब आपने पानी निचोड़ा है तो नीचे एक बकेट रख ले, फिर उसी बकेट से आप जैसे उसी पानी से आप घर पे पोछे लगा सकते हैं या अपनी किचन गार्डनिंग में वही पानी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि पानी की मात्रा कम लें, या अगर आपने पानी ज़्यादा यूज़ करना है तो आप उसको रीयूज़ करने की कोशिश करें। तो बहुत घर में जो है फ़िल्टर्स लगे होते हैं जिसके जो होते हैं उसमें से जो है पानी निकलता है, तो आप इस पानी को भी सेव कर सकते हैं, आप अपनी ट्रीज़ को दे सकते हैं, अपनी कार वॉश कर सकते हैं उस पानी से। एंड रिसाइकल शुड बी योर मंत्रा। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी योर मंत्रा। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, 3R प्रिंसिपल ऑफ 3Rs, right? Now we can think of creative ideas like the reusing water used for washing and for other household tasks. तो हमें जो है अपना दिमाग से जो है काम करना चाहिए, अच्छे ढंग से जो है पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जो हम घर पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हम पानी को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग वेजिटेबल मे बी यूज़ टू वाटर प्लांट इन द गार्डन। तो सबसे पहले आपने पानी लिया, इससे आपने जो है वेजिटेबल्स वॉश की, तो इसी पानी को अब जो है आप किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिनन, इट इज़ अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत दूर है जो है पोल्यूशन जो है हो रही है, हमारे घर तक नहीं पहुंची है। सो जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आप अपने सराउंडिंग में देखें, पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे, आजकल हर घर में जो है पर्सनस मोस्टली बीमार हैं, दे आर टेकिंग सम और द अदर मेडिसिन्स। ये एक पोल्यूशन है जो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे जो है हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। Unless we all realize our responsibility and start using environment free processes, the survival of our planet is in danger. तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें जितने भी नेचर ने गिफ्ट दिए हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, हम उनको अडाप्ट करें ताकि जो है हमारा जो प्लैनेट है वो डेंजर में ना आए। So let's discuss this thing. Do you know, while brushing your teeth, leaving the tap running may waste several liters of water. A tap that drips once every second wastes 1,000 liters of water every day. Think about it. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रश करना शुरू करते हैं तो साथ में ही जो है टैप का पानी खुला छोड़ देते हैं, ताकि जो जैसे वो सिंक में ब्रश कर रहे हैं तो जो उनका जो भी है वेस्ट है जल्दी जल्दी निकलता जाए। बट यू वोंट बिलीव, इस तरीके से आप पानी वेस्ट कर रहे हो। सो बेटर यू शुड ऑलवेज हैव अ वाटर इन द मग एंड देन स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। मग से जो है आप जो है अच्छे तरीके से पानी ले पाओगे। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी खुला पानी छोड़ते हो, इसमें जो है अ टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में अगर एक बूंद भी गिरती है तो उससे फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर आप हर रोज़ वेस्ट करते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दिस आई हैव सीन इन अ जैपनीज़ रेस्टोरेंट। उन्होंने एक बताया था कि जैपनी रेस्टोरेंट में क्या होता है कि जैसे कि दिस इज़ योर टॉयलेट। तो टॉयलेट में जब लोग when they use the water, what they do is they go and wash the hand with this। तो उन्होंने क्या किया था, इसी सिंक की जो नीचे वाली पाइप थी वो इस पाइप के लिए जो है फ्लश करने के लिए पानी यूज़ किया था। जो हाथों को धोने के लिए पानी इस्तेमाल हुआ था उसको वेस्ट नहीं किया, दैट वाज यूज फॉर फ्लशिंग द टॉयलेट। आई होप ये भी एक क्रिएटिव आइडिया आप यूज़ कर सकते हो टू सेव द वाटर पोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।